बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी 25 नवंबर से शुरू हो गया। सत्र 5 दिनों का है। विधानमंडल का ये सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगा। सुबह 11:30 बजे से सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ। फिर बिहार विधानसभा के उपचुनाव में जीते सभी 4 विधायकों को शपथ भी दिलाई गई। इसके बाद सरकार की ओर से द्वितीय पूरक बजट भी सदन में पटल पर रखा गया। 26 नवंबर यानी आज बिहार सरकार गैर सरकारी संकल्प को लेकर आई। 27 और 28 नवंबर सत्र के तीसरे और चौथे दिन राजकीय विधेयक पेश किया जाएगा। सत्र के अंतिम दिन यानी 29 नवंबर 2024-25 के द्वितीय पूरक बजट पर चर्चा होगी। इसी दिन विनियोग विधेयक भी पेश किया जाएगा और फिर सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन आज के सदन में जमकर बवाल हुआ। विधानसभा में तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सदन में आरक्षण का मुद्दा भी गरमाया। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में सदन में क्या क्या हुआ, इस बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि ये शीतकालीन सत्र 5 दिन का है। सत्र छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्र में सप्लीमेंट्री बजट पास किया जाएगा। साथ ही सरकार के कई बिल हैं जो इसी के साथ पास होंगे। जो भी विधेयक का काम है वो इसमें निपटाया जाएगा। विपक्ष हंगामा कर सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उन लोगों ने सहमति बनाई है और कहा है कि वो हमारा सहयोग करेंगे, सुचारू रूप से सदन के संचालन में हमारी मदद करेंगे। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी भी हंगामा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरजेडी के नेताओं ने बताया कि स्मार्ट मीटर पर एक बार फिर विधानसभा में जमकर हंगामा होगा। भूमि सर्वे में जो किसानों को परेशानियां हुई हैं, इस मुद्दे को भी सदन में उठाया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों ज्वलंत मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी 26 नवंबर को आरक्षण के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस और आरजेडी से विधायक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार में जातीय गणना हुई थी। महागठबंधन सरकार खुद कराई थी। इसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा था। 50 से 65% किया गया था। पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हम लोग और सीएम नीतीश को भी शक था कि बीजेपी के लोग कोर्ट जाकर किसी भी तरह बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कराएंगे। इन लोगों ने करवाया। आगे उन्होंने कहा कि अब बिहार सरकार बताए कि कैसे 65% आरक्षण लागू होगा। संविधान की नवी अनुसूची में डालने के लिए क्या कोई कदम उठाया जा रहा है या नहीं, हमें बताया जाए। केंद्र सरकार आरक्षण के पक्ष में है या नहीं। 65% आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में डाला जाएगा या नहीं। वहीं तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिना प्रमाण के हम पर झूठा आरोप मत लगाइए कि बीजेपी के लोगों ने पटना हाईकोर्ट जाकर बढ़े हुए आरक्षण को रद्द करा दिया। तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहते हैं कि जब जातीय जनगणना महागठबंधन सरकार ने कराई और उसके बाद जब आरक्षण का दायरा बढ़ा था तब बीजेपी ने ही समर्थन किया था। आरक्षण का दायरा बढ़ा तब हम और सभी दल चाहते थे कि संविधान की नवी अनुसूची जाति में उसे डाला जाए, लेकिन तब तक पटना हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया। फैसले को हम लोग ने चुनौती भी दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण को रद्द किया। कोर्ट के फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं। आपके माता पिता 15 साल राज किए। कितने लोगों को आरजेडी के शासनकाल में आरक्षण मिला था। आप मजाक आरक्षण का उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मामला है। वहीं वॉकआउट से पहले तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण की सीमा 85% कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक कीजिए,
निरस्त आरक्षण कानून के मसौदे पर संशोधन कीजिए। इसी शीतकालीन सत्र को 2 दिन और बढ़ाइए और नया कानून बनाइए। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। महागठबंधन के विधायक बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा में प्रदर्शन करते हुए नजर आए, नारेबाजी कर रहे हैं। 65% आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में डालने की मांग करते हुए सभी विपक्षी नजर आ रहे हैं। आरजेडी के विधायक और मुख्य सचेतक अखरुल इस्लाम सहीन ने कहा कि संविधान की नवी अनुसूची में डाला जाए। आज सदन में हम लोग चर्चा के लिए कार्य स्थगन का प्रस्ताव देंगे। नीतीश कुमार के दम पर केंद्र सरकार चल रही, लेकिन सीएम करवा नहीं पा रहे। आगे उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक काला विधेयक है। विधानसभा से नीतीश कुमार खिलाफ में प्रस्ताव पारित करेंगे। आरजेडी और कांग्रेस के तमाम विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इसी के साथ विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर कहा कि बीजेपी आरक्षण की मूल भावना को कमजोर कर रही, इसका विरोध जारी रहेगा। तमाम विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर कहा कि संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे। संविधान दिवस के मौके पर आज विपक्ष ने बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल बिहार में महागठबंधन सरकार जब थी, तब बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर खुद से जातीय जनगणना कराई। इसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जिसको 50 से 65% किया गया। लेकिन पटना हाई कोर्ट में यह मामला चला गया। पटना हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द कर दिया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन वहां से भी झटका लगा। अब महागठबंधन दबाव बना रहा है कि संविधान की नवी अनुसूची में डाला जाए। देश के 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, नतीजे भी आ गए। बिहार की भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और उसके भी नतीजे आ गए। इसी चुनावी माहौल के बीच पक्ष विपक्ष ने एक और नारा दिया है। किसी ने कहा कि एक है तो सेफ है, तो किसी ने जवाबी पलटवार करते हुए कहा कुछ और। इन सब के बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए तेजस्वी को एनडीए में शामिल होने का ऑफर दिया है। सोमवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। इस सवाल पर कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग एक हैं तो सेफ है, कहां अलग अलग हैं? इस पर दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए और हंसते हुए तेजस्वी यादव से कहा कि वो एनडीए में आ जाएं, हम लोग के एनडीए में शामिल हो जाएं, एक हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सोमवार से चलने वाले शीतकालीन सत्र में भाग लेने पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने ये बयान दिया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने संभल में हुई घटना पर सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस दौरान तेजस्वी यादव के बयान पर भी निशाना साधा और उनके उस बयान को गलत ठहराया जिसमें उन्होंने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो पुलिस गुंडा राज, माफिया राज को खत्म करता है, उसे गुंडा कहकर ये संवैधानिक पद को कलंकित कर रहे हैं। ऐसे बयान संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कतई नहीं दे सकता। तेजस्वी यादव, आपके पिताजी भी गुंडा राज, जंगल राज लाने वाले लोग थे। आप उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान स्थानीय लोगों ने सर्वे टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। वहां पे पुलिस ने हवा में फायरिंग भी की, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की और इसी दौरान दूसरी तरफ से भी फायरिंग की घटना सामने आई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, फिर लाठीचार्ज की भी प्रक्रिया वहां पर हुई। लेकिन इस मुद्दे पर सिर्फ यूपी में नहीं, बिहार में भी सियासत देखने को मिल रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को संभल जिले में एक मस्जिद के सर्वे को लेकर सांप्रदायिक तनाव के लिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इस घटना का उद्देश्य देश भर में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करना था और भगवा पार्टी को यहां भी इस तरह की चालें चलने के खिलाफ चेतावनी दी है।
वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि यूपी में जो हो रहा है वो निंदनीय है। हम योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह से लुटते हुए देख रहे हैं, जिसे अब कानून शासन में कोई सरोकार नहीं है। कुल मिलाकर सभी विपक्षी दल जहां एक तरफ सदन में एनडीए का घेराव कर रहे हैं, वहीं सदन के बाहर भी एनडीए पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल आज की स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।